आइए दोस्तों देखते हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में जो नियम हमारा था, 3 नियम हो चुका था, आज चौथा नियम। ठीक है, अब हमें देखना है चौथा नियम। और ये चौथा नियम जो होता है ये त से संबंधित होता है कि इसमें क्या आता है। चौथे नियम में क्या आएगा? त से संबंधित। किससे संबंधित? त से। ठीक है, यदि त शब्द के बाद कोई भी व्यंजन शब्द आता है तो इसमें क्या क्या सुधार किया जाता है, मतलब क्या क्या चेंजिंग होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि त शब्द में अगर व्यंजन कोई दूसरा आता है, त के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ड, कौन सा व्यंजन वर्ड, ठीक है, कोई भी व्यंजन आता है तो उसमें क्या चेंजिंग की जाती है। जैसे त के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ गया, च या छ आ गया, च हो या क्या हो, छ हो, च आबलिक छ। ठीक है, यदि च हो या छ हो तो इसका क्या हो जाता है? च हो जाएगा। क्या होगा? च। ठीक है, या ज आबलिक क्या हो, यानी ज या म से, ज या झ म से यदि कोई भी व्यंजन हो, ज या झ म से कोई एक हो तो उसका क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है ट हो या ठ हो। क्या हो? ट हो या ठ हो। और ट और ठ म से यदि कोई भी व्यंजन हमारा आता है तो उसके स्थान पे हम किसको मानेंगे? ट को मानेंगे। उसके बाद ड ढ, ड हो या ढ हो, इनमें से कोई व्यंजन आता है तो इसके बाद हम इसको क्या मानेंगे? ड मानेंगे। और यदि ल हो तो ल के स्थान पे भी क्या होगा? ल हो जाएगा। ल के स्थान पे क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। देखिए इतना होता है। इसमें सबसे ज़रूरी बस ये है कि कौन किसको मतलब चेंज करता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए जो बड़ा है वही लिखा गया है, च और छ। देखिए च और छ में कौन बड़ा है? च बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम जब क ख ग घ पढ़ते हैं और च छ ज झ यहाँ वाली लाइन पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं च, फिर पढ़ते हैं छ, उसके बाद जो पढ़ते हैं ना, तो जब हम च और छ में पढ़ते हैं तो च और छ यानी कि सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? च को। यानी जो बड़ा है उसी की प्रधानता होती है कि हमेशा बड़ा वाला ही क्या करता है? अपना सत्ता जमाए रखता है। बड़े वाले को ही पहले लिखते हैं। ज और झ बोलते हैं। ठीक, तो ज और झ से पहले हम किसको बोलते हैं? ज वर्ड का ही नाम लेते हैं। तो ज और झ में कौन बड़ा हुआ? झ शब्द बड़ा हुआ कि ज शब्द बड़ा हुआ? ज बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ज पहले आया है। ट और ठ, देखिए ट ठ, यहाँ पे ट की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि ट बड़ा है। और बड़ा कैसे? क्योंकि वो वर्ड उस ठ वर्ड से पहले बोला जा रहा है, जो ठ से पहले बोला जा रहा है, इसलिए वो क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब ट ठ ढ वाली लाइन भी हम पढ़ते हैं तब भी इसमें पहले होता है। और ड ढ, इसमें भी ड जो है इसकी प्रधानता, यानी यही क्या है? बड़ा है। ड से डमरू, ढ से ढक्कन वाला नहीं, ढ से डमरू, जो हम शंकर भगवान बजाते हैं वो वाला डमरू। ठीक, तो ये हो गया। ल तो अकेले है। देखिए ल बिल्कुल क्या है? अकेले, यानी कि एक बाप का अकेला लड़का है तो इसको क्या है? छोटा बड़ा से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये तो वैसा ही घूमेगा जैसे मन चाहे वैसे। तो इसमें क्या है? ल ही है। लेकिन जहाँ पर 2 लोग हैं वहाँ पे यह है कि नहीं, बड़ा वाला कह रहा नहीं हम ही रहेंगे, तुम नहीं रहोगे पहले। तो ठीक उसी प्रकार ल देखिए बिल्कुल अकेले है तो ल में ल ही होगा। आइए इसके बारे में देखते हैं कि किसकी संधि में क्या होता है। इसको मिटा लेते हैं। देखिए अगर उच्चारण ही हम लिख दिए, उच्चारण शब्द, उच्चारण शब्द, अब इसका क्या होगा? संधि विच्छेद। उत प्लस चारण। ठीक है, उत धन चारण, ये होगा इसका संधि विच्छेद। और अगर यदि हम लिख देते हैं इसमें, देखिए उत धन चारण, त जो आ रहा है ना च में बदल जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद लिखते हैं यदि
सज्जन, सज्जन, देखिए सज्जन, सज्जन में क्या होगा, सत प्लस क्या होगा, जन, सत प्लस जन, सत और जन, ये जो ज है ये देखिए पहले आ जा रहा है और आधा क्या हो जा रहा है, ज बन जा रहा है। यही ज जो है आधा, क्यों, क्योंकि इस ज में क्या होता है, व्यंजन आ रहा है ना, अ, ज में क्या आ रहा है, अ, वो अ मिल के इस त को आधा क्या कर दे रहा है, आधा त। अगर यहाँ पे मतलब नहीं आता तो ये नहीं होता, लेकिन कोई भी व्यंजन यदि वर्ड बोला जाएगा, पहले इसीलिए लिखा गया है कि इस त के बाद कोई भी व्यंजन आए, त के बाद कोई भी व्यंजन आए तो आधा क्या हो जाएगा, ज के नीचे हलंत है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आधा बोलेंगे। देखिए लिखे है ना त, यानी कि त के बाद कोई भी व्यंजन, त के बाद व्यंजन आ रहा है ज, कोई भी व्यंजन आए तो उसका क्या हो जाएगा, आधा शब्द हो जाएगा। तो आधा क्या हो जा रहा है, ज हो जा रहा है। सज्जन हो गया। अगर हम लिख दें उज्ज्वल, उज्ज्वल, देखिए सज्जन के बाद क्या लिख दें, अगर हम उज्ज्वल लिख दें, देखिए उज्ज्वल ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई बार पूछा है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये यूपी टेट के एग्जाम में भी 2 बार आ चुका है लगभग। उज्ज्वल कि उज्ज्वल को मतलब लिख देता है कि इसको सही से यानी शुद्ध रूप से लिखने के लिए दे देता है। इसमें कई प्रकार से दे देगा, कहेगा इसका शुद्ध वाक्य छाटिए कि उज्ज्वल क्या होगा, या उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये ल लिखे हैं लास्ट में। देखिए उत अधन ज्वल, और इसमें डबल ज होता है, न कि उज्ज्वल लोग इस तरह से लिख देते हैं उज्ज्वल, इस तरह से जहां भी लिखा है ये उज्ज्वल गलत है। देखिए इसमें क्या मिलता है, ये आधा ज है, व्यंजन में पूरा नहीं हो पा रहा है, ये आधा ज प्लस त वाला आधा ज, तो मिलके डबल आधा ज होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि उज्ज्वल में आधा ज, दोनों ज जो होता है वो दोनों आधा होता है, न कि एक ज आधा और एक ज पूरा होता है। क्या, क्योंकि ये अधूरा है और ये अधूरा है तो ये पूरा कहाँ से होता है, होता ही नहीं है। अगर ये पूरा होता तब तो जाके यहाँ पे हम एक ज को आधा लिखते, क्योंकि एक ज को तो हम आधा लिख रहे हैं, लेकिन एक ज ऑलरेडी पहले से ही अधूरा है, इसलिए आधा वो भी होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल ये क्या होगा, उज्ज्वल, लेकिन हम पढ़ते क्या है इसको, उज्ज्वल, यानी कि उ आधा ज फिर आधा ज व अल, ये शुद्ध होगा, ये वाला गलत है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा है। वर्तनी शुद्ध में इसको पूछता है अधिकांशतः कि उज्ज्वल का शुद्ध उच्चारण क्या होगा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल आता है, अगर लिख दिए हम विपद, विपजाल, क्या हो गया, विप जाल, सॉरी विप जज्जाल, ठीक है। अगर हम लिख दिए विप जज्जाल, अब देखिए इसमें भी आधा ज है, लेकिन एक ज आधा और एक ज पूरा है, ठीक। तो उसी प्रकार इसका क्या होगा, विपद, विप द होगा प्लस जाल होगा। देखिए इसका संधि विच्छेद, यहाँ पे त क्या हो रहा है, द में बदल रहा है, ठीक है ना, द में विपद और जाल, ये हो गया विपद प्लस जाल, ठीक। विपद त या द आता है, दोनों ऑप्शन होता है कि त आता है या द आता है, उसमें जो क्या होता है इसका चेंजिंग होता है। देखिए यहाँ पे जो ज के बाद ये त आ रहा है, ये पूरा ज है, इसलिए एक बार ये आधा ज में क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, तो विपद प्लस जाल, ये हो गया। अब देखते हैं ट से संबंधित कि ट कैसे बदलता है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसको अब मिटा के आगे देखते हैं कि ट शब्द वाला ये तो हो गया, ज झ भी हो गया। अब ट को देखते हैं कि क्या होगा ट का। देखिए ये सब आधा है, हलंत लगने का मतलब कि वो वाक्य आधा हो जाएगा। अब ट के एग्जाम्पल में कुछ देखते हैं, जैसे हो गया तट्टिका,
हमें लिख दिया क्या, तट्टिका शब्द। अब इस तट्टिका शब्द का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तट्टिका, तो तत् अधन टीका, तत् धन टिका बराबर क्या हो गया, तट्टिका। अगर लिख दिया सट्टिका, स ट टिका, ठीक, सट्टिका तो क्या होगा, सत, सत हो जाएगा, अधन टिका हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ये त जो है ट में बदल जा रहा है। देखे ना, जो ट है ये किस में बदल जा रहा है, ट में बदल जा रहा है। देखिए सत धन टिका, आधा ट ये आधा त में तब्दील हो जा रहा है, और कुछ नहीं, क्योंकि त जो ट पढ़ रहे हैं, ट के बाद अ आ रहा है, ये व्यंजन हुआ कि नहीं हुआ। तो यह कहा गया है कि कोई भी व्यंजन आए तो क्या बदल जाएगा, त अथवा द के बाद कोई भी व्यंजन वर्ड आता है तो वो जो है किस में बदल जाएगा, जो व्यंजन रहेगा वो आधा हो जाएगा। अगर ट है तो आधा ट हो, चाहे ठ हो तो आधा ट ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ट जो है बड़ा है, तो बड़का वाला कहेगा नहीं हम बैठेंगे, तुम नहीं पहले बैठोगे, इसलिए ये हो जाएगा, तट्टिका हो गया। अब उसके बाद से आ गया अगर ड वाला, ड, तो ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उड्डयन हो गया, उड्डयन, 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 ठीक है। अब उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत, उत अधन डयन, डयन, ठीक है। देखिए उड्डयन का संधि विच्छेद उत, आधा ड को त में तब्दील हो गया अधन डयन, तो हो गया उड्डयन, उड्डयन, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है ल का। देखिए ल में क्या होता है, ठीक इस प्रकार से करेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस ये ध्यान देना है यदि त अथवा द के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो च छ है तो उसका च हो जाएगा, और ज झ है तो आधा ज हो जाएगा, ट ठ है तो आधा ट हो जाएगा, और ड ढ है तो ड हो जाएगा आधा, और ल है तो ये तो अकेले है तो वो अकेले ही रहेगा, क्योंकि वो तो अकेला ही प्रधान है सब कुछ। जैसे ल है, ल में हो गया तो तत्तलीन, जैसे देखिए तत्तलीन, तलीन, तल्लीन, तल्लीन, देखिए डबल ल है तो इसका क्या होगा, तत्त अधन लीन, क्या हुआ, तत्त धन लीन। देखिए क्या हो गया, तत् अधन लीन, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है कि ल आएगा कि ठ आएगा, तो त, ये जो ल है ये त में बदल जाएगा, तो आधा त जो है यही आधा ल बन जाए, तल लीन हो गया। अगर उल्लंघन आ गया, उल्लंघन, उलंग घ से घड़ी, घन, ओह घ घड़ी वाला, देखिए अगर इसके बाद आ गया उल्लंघन, 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 अगर उल्लंघन वाक्य है, ठीक, तो क्या होगा, उल्लंघन, ये जो ल है किस में तब्दील हो जाएगा, उत अधन लंघन, उत धन लंघन, ये हो गया उल्लंघन। उल्लेख आ गया, अगर मान लीजिए उल्लंघन हो गया, उल्लेख हो गया, तो क्या होगा, उल्लेख, उल्लेख, देखिए इसी तरह से लिखते हैं, ल तो उत धन लेख, उत अधन लेख, उत धन लेख। देखिए ये जो हमारा आधा ल है यही त में बदल रहा है, बस इतना ही है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। उल्लंघन हो गया, उत्लेख हो गया, तो उत धन लेख हो गया, उत लेख, उसके बाद तत्लीन, तत् धन लीन हो गया, उल्लंघन उत धन लंघन हो गया, ठीक। तो इसको इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और आता है कि यदि त के बाद हमारा बड़ा स या ह